अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज की थर्ड वीडियो है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टूल को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है टाइप टूल। अक्सर हम लोग बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बना लेते हैं, बहुत अच्छी एलिमेंट की प्लेसमेंट कर लेते हैं, लेकिन हमारा टेक्स्ट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा सारा डिज़ाइन बेकार हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने कैनवा इंटरफेस को डिस्कस किया था। कैनवा पर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए उस कैनवा इंटरफेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी ने इंटरफेस की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग सब उसको ज़रूर देखिएगा। चलें चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ। और चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हों या बिजनेस कार्ड हो या विजिटिंग कार्ड हो, अगर तो आप बिजनेस फ्लायर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या ब्रोशर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन है या वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब का थंबनेल है या फिर इनविटेशन या ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, टेक्स्ट तमाम डिज़ाइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आज हम करेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। यहाँ ये देखिए, जब हमने लास्ट क्लास में इंटरफेस देखा था तो यहाँ किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन अभी हमें एक पोस्ट यहाँ नज़र आ रही है। ये वो है जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी। ये वो पोस्ट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह से आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे रिसेंट पोस्ट में आपको वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उससे ये फ़ायदा होता है कि आप उसको बाद में कभी भी चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो सबसे पहले हमें उसके साइज़ को देखना है कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। इस वक्त मुझे सिर्फ टेक्स्ट की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे कोई स्पेसिफिक साइज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक ब्लैंक कैनवस आ गया। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट में हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्टाइल मिल रहे होते हैं, जो कि एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है और एक बॉडी टेक्स्ट है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे टेक्स्ट और मिल रहे होते हैं जिसको हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिर्फ हेडिंग को लेंगे और कुछ भी एडिट करना हो इसके ऊपर तो हम कर सकते हैं। ब्रेन ट्रेनर्स। अब जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये कंट्रोल्स आ गए। इन कंट्रोल्स पे सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है और फॉन्ट स्टाइल पे आकर हम यहाँ से कोई भी फॉन्ट जो हमें पसंद हो हम यहाँ पर, अच्छा पसंद की भी बात नहीं है, जो फॉन्ट हमारी पोस्ट के लिहाज से बेहतर होगा हम वो वाला फॉन्ट सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे। अभी फिलहाल एक कोई प्रोमिनेंट फॉन्ट ले लिया, इसके बाद इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और मैनुअली भी आप एंटर कर सकते हैं साइज। जी जनाब, इसका साइज भी हमने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद अगली चीज है कलर की। मैं यहाँ कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास बहुत से कलर वेरिएशंस आ गए। इनको हम यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं और इसके अलावा इनमें कोई कलर नहीं है और हमें कोई और कलर चाहिए तो हम यहाँ पे अपना ब्रांड कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर अगर कोई और खुद से कलर ऐड करना चाह रहा हूँ तो इस प्लस के साइन पे क्लिक किया और यहाँ से जो भी मुझे कलर चाहिए होगा मैं वो कलर लेकर इस पे प्लेस कर दूंगा। ये लीजिए, ये कलर आ गया इसके ऊपर। अब अगली बात क्या है, आगे इसके हम चलते हैं तो ये देखते हैं इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैं अगर यहाँ इफेक्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, इफेक्ट्स में अभी नन पे कुछ भी नहीं है, कोई इफेक्ट इस पे अप्लाई नहीं हुआ हुआ। और इसके बाद शेडो है। अगर मैं शेडो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको यहाँ पे शेडो इफेक्ट एकदम से नजर आया है और इसको हम यहाँ पर आकर शेडो इफेक्ट लगाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उनसे हम खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वैल्यूज को कुछ ज्यादा कम या ज्यादा बहुत ज्यादा कर लूंगा ताकि आपको महसूस हो के इसके साथ हो क्या रहा है। ये देखें, अगर हम ऑफसेट को एडजस्ट करना चाहें तो आपको यहाँ पे इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। हम ऑफसेट को जहां पर हमारी पोस्ट के लिहाज से बेहतर है उतना हम ऑफसेट रखेंगे। मैं इस पोस्ट को थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के लिए क्या है, हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और माउस व्हील को ड्रैग करेंगे। ये लीजिए, अब ये बेहतर नजर आएगा। इसके ऑफसेट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से जितना भी हमें चाहिए होगा पोस्ट के हिसाब से, जहां डिसेंट लग रहा हो वहां पे हम इसको रख लेंगे। फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन को भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ब्लर ऐड करना है इसमें तो ये हम ब्लर ऐड कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी को भी हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये हमें एक शेडो के ऑप्शन मिल गए। फिर अगर हम इसको लिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे हमें कोई ऐसा इफेक्ट देना है कि हमारी ये टेक्स्ट किसी वॉल के ऊपर लगा हुआ है तो उसके उस वक्त के लिए हम इसको लिफ्ट पर क्लिक करके और एक इफेक्ट दे सकते हैं। फिर हॉलो करना चाहें तो ये लीजिए। अच्छा, इसके लिए हॉलो के लिए ये वाला टेक्स्ट बहुत बेहतर नहीं है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट और लेता हूँ, सॉरी,
और इसको अगर हम हॉलो करना चाहेंगे, साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, ताकि आपको ये इफेक्ट बेहतर तौर पे नजर आ सके, समझ आ सके। टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से हॉलो पे क्लिक करता हूँ तो ये लीजिए, ये हॉलो इफेक्ट होता है। यहाँ पर ये टेक्स्ट इस किस्म का है कि इसमें ग्रंजेस हैं, तो इस वजह से ये आपको बेहतर तौर पे वो हॉलो होके नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद हम अगर इसी टेक्स्ट को लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास स्प्लाइस आ गया। इसको हम अगर देखते हैं, इसकी थिकनेस को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा इसकी थिकनेस कम ज्यादा होते हुए। ऑफसेट इसका सेट करेंगे, ये लीजिए। तो जहां पे आपको बेहतर लग रहा है आपका टेक्स्ट, आप वहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन लेके जाना चाहेंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, जिस साइड पे आप लेके जाना चाहें। फिर इसका कलर अगर चेंज करना चाहें ऑफसेट का, तो आप यहां से आकर इसका कलर भी टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर कलर लग रहा हो। फिर इसके बाद अगर हम टेक्स्ट ऑप्शन पे फिर आते हैं, यहाँ पर इफेक्ट्स पे, और इफेक्ट में आकर हम यहाँ पर स्प्लाइस के बाद हम आउटलाइन ले लेते हैं। तो अब हमें आउटलाइन नजर आ रही है इसकी। अगर मैं कलर इसका चेंज करूंगा तो फिर हमें बेहतर तौर पे नजर आएगी आउटलाइन। ये लीजिए, ये टेक्स्ट की आउटलाइन है, और इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से। एको में देख लें, ये डायरेक्शन भी हम चेंज कर रहे हैं। वन बाय वन इन ऑप्शंस को खुद से देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पर इसके बैक साइड पे कलर्स हैं कुछ ग्लिच के, और इसको हम यहाँ से कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप जो इसमें से चूज करना चाहें वो चूज कर ले। फिर इसके बाद नियॉन है, आपने नियॉन साइंस देखे होंगे, इस तरह से हम इसमें नियॉन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले हम क्या करते थे, जब हमें इसके पीछे अगर कोई इफेक्ट चाहिए, मैं इसको नन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इसके पीछे अगर एक एलिमेंट चाहिए जो इसका बैकग्राउंड दे, जो इसको बटन का इफेक्ट दे, तो हम क्या करते थे, एलिमेंट पे आते थे, यहाँ पर आकर एलिमेंट से एक एलिमेंट लिया, उसको यहाँ प्लेस किया इस तरह से, ये, और इसको राइट क्लिक करके, अच्छा ये कलर एक ही है तो इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा, मैं इसका कलर एलिमेंट का चेंज करता हूँ और इसको कोई और कलर दे देते हैं। ये लीजिए, तो ये इफेक्ट इसका, अगर हमें इसको बैकग्राउंड देना होता था टेक्स्ट के पीछे तो हम इस तरह से दे रहे थे। अभी इन्होंने एक फीचर ऐड किया है कैनवा ने, और वो क्या है, वो देखिए, हम यहाँ पर अगर आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट पे, टेक्स्ट इफेक्ट पे आने के बाद हमारे पास ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, और मैंने बैकग्राउंड इसको दे दिया, अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ, इसके कॉर्नर्स को। ये देखिए, वो राउंडेड था, ये स्क्वायर में ले आया मैं, और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका स्प्रेड अपनी मर्जी से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी को, अगर आपने पीछे टेक्स्ट है आपका और या इमेज है आपका, उसको भी आप दिखाना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर सकते हैं। अभी हम कुछ ना कुछ डिजाइन करके इसको देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली हम इसको जब करेंगे तो ये कैसा लगेगा। हमारे पास ये जो इफेक्ट्स है उसको हमने एक दफा देख लिया। फिर अगर आप इसको इफेक्ट्स को ही, यहाँ पर ऑप्शंस और हैं कि इसको कर्व करना चाहते हैं तो हम इस तरह से टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट्स देखे हैं, और अब हम प्रैक्टिकली कुछ डिजाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि टेक्स्ट को हमने इस तरह से यूज कैसे करना है। इस वक्त हम किसी किस्म की कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस वक्त देखेंगे टेक्स्ट प्लेसमेंट को। अगर मैं टाइप टूल पे आता हूँ, टेक्स्ट टूल पे, हेडिंग पे क्लिक किया। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हम अभी करते हैं कोट लिखते हैं, कोट ऑफ द डे। और यहाँ पर जब कोट है तो ये हमारे पास हेडिंग में आ गया, और इसके बाद हम यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट ले लेते हैं, और यहाँ पर कोटेशन को हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, जो हमारी कोटेशन होगी। इसके बाद हमारे कोटेशन आ गई, इसको हमने क्या करना है, कोटेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है, तो एक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में लगाएंगे, एक एंड पे लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद हम यहाँ से एक मरतबा फिर बॉडी टेक्स्ट लेंगे, और यहाँ जिसकी कोट है उनका नाम लिख देंगे। ये लीजिए, ये हमारा टेक्स्ट का तो काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पर आकर, अच्छा एक काम और करते हैं, सिंपली पहले एक दफा मैं इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज करूं इसका, और कोटेशन के लिए जो बेहतर लगेगा वो फॉन्ट लेते हैं। इसके साइज को इंक्रीज करके देखते हैं कि ये टेक्स्ट कैसा लगेगा। मैं इसको यहाँ पर साइज इसका मैंने ये दे दिया, और फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं यहाँ से जो बेहतर लगे। और ये साइज बहुत बड़ा है तो इसको हम साइज को कम कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये बेहतर लग रहा है। और ये लीजिए,
मोहम्मद अली जिन्ना इसको यहाँ नीचे ले आए इन्वर्टेड कॉमा के साथ, फिर और स्टाइल चेंज कर, फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखते हैं। अच्छा, रीडेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इस तरह का जुड़ा हो जो कि पढ़ा ही ना जा सके, तो इस किस्म का कोटेशन में हम कभी भी नहीं देंगे फॉन्ट स्टाइल। हम यहाँ पर आकर कोई बेहतर सा फॉन्ट देखते हैं, मेरे ख्याल से ये बेहतर है, इसको ही हम चूज़ करते हैं, ये वाला, ये रीडेबल है। और इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा टेक्स्ट बॉक्स को, ये थोड़ा सा इसको ना अंदर की तरफ रखते हैं। यहाँ तक हमारी टेक्स्ट प्लेसमेंट हो गई। इसके बाद अब हम आते हैं थोड़ी सी सेटिंग की तरफ इसकी, और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ कोई प्रोमिनेंट सा फॉन्ट लेंगे इसके लिए, ये फॉन्ट इसके लिए बेहतर है यहाँ पर, और ये इधर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद एक काम और करते हैं, इसके बाद अगर हम ये चाहें कि अभी ये सिंपल हमने कोड प्लेस किया और कुछ भी नहीं किया, अब हम अगर ये चाहते हैं कि हम इस पे कायद-ए-आज़म का फोटो भी ले आएँ, तो हम यहाँ पर अगर अपलोड्स में आएंगे, आप कोई भी फोटो अपलोड पे लेके कैसे आ सकते हैं कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर और इमेज आ जाएगा। अब इस इमेज को उठाकर मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके सेट एज बैकग्राउंड कर लिया, ये लीजिए बैकग्राउंड पे आ गया। अब ऊपर टेक्स्ट ब्लैक है, ये देखिए ये ब्लैक टेक्स्ट है और ये भी ब्लैक टेक्स्ट है जो कि रीडेबल नहीं है पीछे बैकग्राउंड की वजह से। बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास कंट्रोल्स में ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर रिड्यूस करेंगे ट्रांसपेरेंसी को, और इतना हम रखेंगे कि जितना हमारा इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर भी ना हो जाए। ये अब इसको हम कलर दे देते हैं, कलर्स पे आएंगे और यहाँ से जो बेहतर कलर लग रहा है, अच्छा ये देखिए इस पिक्चर के अंदर जो कलर्स है ना, वो सारे कलर्स इसने मुझे यहाँ से उठा के दे दिया है। हम कोशिश करेंगे इन्हीं कलर्स को यूज करें, और यहाँ से मैं ये एक कलर ले लेता हूँ ब्राउन वाला, ये कलर आ गया। इसको अगर इफेक्ट पे आते हैं, कौन सा इफेक्ट इस पे बेहतर लगेगा देख लेते हैं। इसको, इस इफेक्ट को देखते हैं कि बेहतर लग रहा है कि नहीं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये अच्छा जनाब, ये ले लिया। अब यहाँ पर आकर हम बल्कि इसको भी एक काम करते हैं, इफेक्ट्स में ही रहते हुए बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से येलो है, येलो के बजाय हम यहाँ पर ये कलर दे देते हैं इसको, ये हमने दे दिया बैकग्राउंड। और इसके बाद अब मैं आपको बता रहा था कि अगर पीछे कोई इमेज हो और वो हमें वो भी दिखाना हो, तो हम बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसको हम रिड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो देखिए पीछे वाला इमेज जो है वो विजिबल हो गया और टेक्स्ट भी हमारा रीडेबल हो गया इसकी वजह से। यहाँ पर ये रख दिया। फिर इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, इसके टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट करते हैं, यहाँ रखा, इफेक्ट्स पे आए और इसको भी अगर हम बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं और ये राउंडेड कर लेते हैं इसको ऐसे, स्प्रेड इसका इतने ही रहने देते हैं, और इसका कलर येलो के बजाय हम ऊपर टेक्स्ट वाला कलर कर दिया और इसके टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं, यह बहुत बेहतर लग रहा है, ठीक है। और टेक्स्ट को हम बिल्कुल ऐसे एडजस्ट करके यहाँ बेहतर लगेगा, यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं, ये सेंटर में आ गया। ये देखिए जनाब, हमारी एक बहुत सिंपल सी पोस्ट हमने तैयार कर ली और सिर्फ टेक्स्ट प्लेसमेंट की वजह से हमने एक कोटेशन जो है उसको डिज़ाइन कर लिया है, और बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट्स हमने यूज़ नहीं किए, कोई स्टाइलिंग कोई डिज़ाइनिंग इतनी नहीं की, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सी पोस्ट हमारी डिज़ाइन हो चुकी है यहाँ पर। अब हम चलते हैं एक और डिज़ाइन की तरफ, वो उससे भी हम सीखेंगे कि हम टेक्स्ट को कैसे प्लेस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बैक साइड पर। कैनवा होम पर आकर मैं यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ से अगर मैं ना, मुझे अभी साइज थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये कैनवस एक आ गया है जो इंस्टाग्राम पोस्ट साइज पे है। मुझे इस कैनवस को रिसाइज करना है। रिसाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कैनवस पे सिंपली क्लिक किया, इसके बाद मेरे पास टॉप लेफ्ट पे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसाइज का, रिसाइज पे क्लिक किया। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ कस्टम साइज पे क्लिक किया। अभी इस वक्त जो मुझे साइज चाहिए ना, सबसे पहले तो हम मेजरिंग यूनिट जो है इसकी चेंज करेंगे, इंचेस में लेके आता हूँ। और अभी जो मुझे साइज चाहिए वो 7x5 फोटोग्राफ का साइज चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले विड्थ में मैं लिखूंगा 7 और हाइट में लिखूंगा 5 इंचेस। इसको यहाँ से चेक किया,
अगर तो आपने एक पोस्ट बनाई हुई है और उस पोस्ट में आप चाह रहे हैं कि ये इसी साइज में रहे, इंस्टाग्राम के साइज पर रहे और एक नई पोस्ट भी बन जाए किसी और साइज में, तो तब तो आप करेंगे कॉपी एंड रीसाइज। उससे होगा कि आपकी ये वाली पोस्ट जो है अगर डिजाइन हो चुकी है तो ये इसी तरह रहेगी और एक नई साइज में आ जाएगी, उसको आप एडिट कर लें उस साइज के मुताबिक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही पोस्ट ही रीसाइज हो जाए तो रीसाइज डिजाइन कर लेंगे और आपका जो कैनवस है ये रीसाइज होकर आपके सामने आ गया। इसको मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ थोड़ा ताकि बेहतर नजर आए। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ना मैं आपको एक ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा और उसकी बैक साइड पे हम टेक्स्ट लिखना चाहेंगे। यहाँ पर मैं एक पोस्ट लेके आऊंगा और वो पोस्ट कौन सी हो सकती है, ये पोस्ट ले लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप किया सिंपली। अब ये पोस्ट देखे यहाँ पे अपलोड हो रही है, जब ये अपलोड हो जाएगी यहाँ पर फिर हम इसको रिसाइज भी कर सकेंगे, रिसाइज तो भी कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड इसको रिमूव कर सकेंगे और इसको बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस भी कर सकेंगे। इस पोस्ट को अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे रख के एडजस्ट करता हूँ, इस पूरे कैनवस के साइज पे लेके आता हूँ इसको और ये मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया ऐसे और यहाँ से ये लीजिए यहाँ एडजस्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पीछे वॉल नजर आ रही है वॉल पर मैं क्या करूँ, कोई टेक्स्ट लिख दूं। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे आता हूँ, यहाँ से कोई अच्छा सा टेक्स्ट स्टाइल हम ले लेंगे, यही ले लेता हूँ। और इसको अभी एडिट करते हैं। ऊपर वाले जो टेक्स्ट है इसको कर देता हूँ द स्कूल ऑफ, और इसको कर देता हूँ, अब मार्शल आर्ट की पोस्ट है, इसके साइज को एडजस्ट कर लेंगे। 84 है, 84 के बजाय हम इसको 65 करके देखते हैं कैसा लगेगा और 65 से भी कम कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको हम पूरी स्क्रीन पर भी स्प्रेड कर सकते हैं। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को तो मुझे बैक साइड पे लेके जाना था, तो बैक साइड के लिए क्या होगा, मैं इस इमेज को, जो मेरा इमेज है इसको मैंने क्लिक किया और ये प्लस के साइन से इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। अब मेरा सेम इमेज टेक्स्ट के ऊपर भी आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और बीजी रिमूवर पे मैं क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। ऊपर वाला जो इमेज है इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है आपने। ये ध्यान रखना है कि जो आपका इमेज पीछे जिस स्केल पे था उसी स्केल में ऊपर वाला इमेज रखना है। यहां से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूं ताकि हम टेक्स्ट की एडिटिंग बहुत बेहतर से कर सकें। अब ये मेरा टेक्स्ट मेरे पास आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट को चाहूं तो यहां पर रख दूं, लेकिन मुझे इसके पीछे लेके आना था, ऑब्जेक्ट के पीछे। इस टेक्स्ट को मैं अगर यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो ये देखिए, अगर इसको यहाँ रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ रख सकता हूँ और ये मेरा टेक्स्ट इसके पीछे आ गया। लेकिन एक काम और करते हैं, बिल्कुल दीवार खाली खाली लग रही है, हम इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, एलिमेंट्स पे आ गया और वॉल पे वॉल क्लॉक लगा देते हैं। वॉल क्लॉक पे क्लिक किया, इस वॉल क्लॉक को एडजस्ट करते हैं, सेंटर में लेके आ जाते हैं पोस्ट के, ये लीजिए, ये देखिए इतने एक जबरदस्त किस्म का इफेक्ट आपको मिल गया। सिर्फ एक टेक्स्ट आपने पीछे प्लेस कर दिया। इस टेक्स्ट की भी एडिटिंग कर सकते हैं, वही काम होगा। इफेक्ट पे आएंगे, इफेक्ट पे आने के बाद आपको जो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ऑप्शन देखे थे उनको सिलेक्ट करके और अपनी मर्जी से टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो था हमारा आज का दूसरा टास्क। पहला टास्क था कि हमने एक कोटेशन डिजाइन की थी बहुत सिंपल टेक्स्ट के साथ, और इसके बाद अभी हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के पीछे किसी वॉल के ऊपर कोई टेक्स्ट लेके आना हो तो हम वो टेक्स्ट कैसे प्लेस कर सकते हैं, हमने ये देखा। और अब हमारा तीसरा टास्क क्या है वो हम देखते हैं। चलिए जनाब, अब हम आते हैं अपने थर्ड डिजाइन की तरफ। और यहाँ सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक कैनवस ले लिया है और अपलोड्स पे आएंगे। अपलोड पे आने के बाद हमारा जहाँ पे इमेज रखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो वो कैनवस के ऊपर आ जाएगा। अब इसको एडजस्ट करेंगे, कैनवस के ऊपर एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ से हम बीजी रिमूवर पे क्लिक करके इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमने एक काम करना है कि हमने इसकी एक कॉपी और लेनी है और ये प्लस का साइन है, इस पर क्लिक किया, इसकी एक कॉपी और आ गई। सेम वहीं पे इसको रखना है और एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ से। ये लीजिए। अब इसके बाद हम एडिट पे आएंगे, डॉट ऑन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टम
इसकी इंटेंसिटी को कम करके हम 50% पे ले आए और यहां से इसको ब्लैक कर देते हैं। ये लीजिए जनाब। फिर इसके बाद हम यहां से वापस आएंगे और दूसरा इफेक्ट ब्लर इसमें लगाएंगे। ब्लर में होल इमेज पे आ गए। यहाँ पे इसको 50% पे कर लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए। और अब हम क्या अगला काम करेंगे कि इस पे हम इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी 50% रिड्यूस कर देंगे। ये लीजिए, ये बिल्कुल शेडो आ गया। इस शेडो को राइट क्लिक करके लेयर पे और सेंड टू बैक कर दिया। ये देखिए जनाब, ये मेरे पास इसका एक शेडो आ गया। अगला स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से हम टाइप टूल पे आएंगे और एक हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर कलर जो आपको इस इमेज में नजर आ रहा होगा, आपने वही कलर, उनमें से कोई एक कलर चूज कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे कलर पे आता हूँ तो मुझे खुद ये बताएगा कि इस इमेज में कौन से कलर हैं। एक तो ये कलर हैं, इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक रेड कलर नजर आ रहा है। मैं करता हूँ इसको रेड कलर में, ये वाला कलर में ले लेता हूँ रेड, और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये कलर आ गया और इसके फॉन्ट को बेहतर ले लेते हैं थोड़ा सा। जो बेहतर लग रहा हो फॉन्ट हम वो लेंगे। ये बेहतर लग रहा है। अब इसके इफेक्ट्स में आएंगे। इसके इफेक्ट्स में आकर हम ट्रांसपेरेंसी इसकी हम तकरीबन 80 पे ले आते हैं। डायरेक्शन इसकी हम थोड़ी सी और सेट कर लेते हैं। ब्लर इसका हम बढ़ा के ये तकरीबन 50 पे ले आते हैं। ये ऑफसेट को थोड़ा कम करके, और यहाँ पे जो शेडो कलर है इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये लीजिए। अब इसकी एक कॉपी लेनी है। मैंने आपको बताया था ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग आउट करेंगे, कॉपी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ इसके प्लेस करके राइट क्लिक करेंगे, लेयर पे आएंगे और सेंड बैकवर्ड कर देंगे। ये लीजिए जनाब, इतना जबरदस्त इफेक्ट आ गया इसका। इसकी भी कॉपी ले लें। एक ये कॉपी ले ली और एक ये कॉपी ले ली। ये इसको एडजस्ट किया यहाँ से। यहाँ कुछ भी मतलब आप जो भी टाइप करना चाह रहे हैं वो टाइप करेंगे। इसको यहाँ प्लेस किया, राइट क्लिक किया, लेयर पे आए और सेंड बैकवर्ड, और यहाँ पे इसको हम फिर यहाँ पे रख के राइट क्लिक करेंगे, लेयर्स पे आएंगे और सेंड बैकवर्ड कर देंगे इसको। ये लीजिए जनाब, ये हमारा एक टेक्स्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा, इस लड़के वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी लूंगा और ये देखिए ये इसके ऊपर आ गया। यही काम हमने पहले किया था, थोड़ी देर पहले। आपको उसकी समझ आ गई होगी कि हमने वो जो वॉल के ऊपर इमेज लगाया था, वो सॉरी टेक्स्ट लिखा था, वो जो हमने वॉल के ऊपर टेक्स्ट लिखा था वो तकरीबन इसी तरह से था। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने एक डुप्लीकेट लिया है इसका, इस डुप्लीकेट को एडजस्ट करूंगा यहाँ पर ऐसे, इस तरह से। ये लीजिए जनाब। अब ये आपकी एक किक किस तरीके से आ रही है कि कुछ इसके पीछे ऑब्जेक्ट के, टेक्स्ट के पीछे ऑब्जेक्ट और कुछ टेक्स्ट के आगे ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हम टेक्स्ट को लेके एडजस्ट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ ये देखा कि टेक्स्ट को प्लेस कैसे करते हैं, अरेंज कैसे करते हैं, और कुछ थोड़े बहुत इफेक्ट्स हैं जो हमने अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जब प्रोफेशनली डिज़ाइन करेंगे, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, रील्स हो गया, वीडियोस हो गई, थंबनेल्स हो गए, इसके अलावा हम विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड या और बहुत से क्रिएटिव डिज़ाइन करेंगे, तब हम टेक्स्ट की डिफरेंट वेरिएशंस को यूज़ करेंगे, एलिमेंट्स को, टेक्स्ट को कैसे अरेंज करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस को कैसे मैनेज करते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।